रवि जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, आप खुश रहें। रवि जी को मैं पिछले 20 वर्षों से जानता हूँ। इनका स्वभाव बड़ा ही हंसमुख है। इनको मैंने कभी भी गुस्से के अंदर नहीं देखा। ये हमेशा बड़े हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। हम लोगों की किट्टी के तो ये पिलर स्तंभ है, जान है। मतलब ये यदि इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हम लोगों का मिलना कई दिनों तक होता नहीं है। मैं इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं फिर से। थैंक यू। हेलो बाबू अंकल। मैं अपने परिवार को 3 चक्रों में पाता हूँ। पहली इकाई, जो हम एक छत के नीचे रहते हैं। दूसरी, 2 अलग छतों में रहने के सिवा और कोई फ़र्क नहीं है, आभा दीदी और रंजू का परिवार। तीसरा बड़ा चक्र, जिसमें 8-10 परिवारों को एक बड़ा परिवार बना दिया। बाबू अंकल का इन चक्रों में एक अहम योगदान है। तीसरे चक्र के तो वह रचयिता हैं। ईश्वर से आशीर्वाद मांगूं तो बाबू अंकल जैसा कर्मठ, बिंदास, हमेशा हंसने वाला और हर हाल में खुश रहने वाला इंसान बनना चाहूँगा। जन्मदिन पर विशेष ढोक बाबू अंकल और ढेरों बधाइयाँ। थैंक यू। हम सबके प्रिय आदरणीय लोढ़ा साहब, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, जो आपकी बहुत सारी खूबियों से एक है। आने वाला हर पल आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आए और जीवन के इस पड़ाव पर आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। हाय रवि, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें शायद याद हो कि ये हमारी दोस्ती को 2022 इस वर्ष 50 वर्ष पूरे होने आए हैं। पिछले 50 वर्ष हमने किस तरह साथ बिताए, जैसे लगता है कल की ही बात हो। मैं और तुम जीवन में दोस्त से ज़्यादा एक सगे भाई की तरह रहे और आज भी रह रहे हैं। हमने अपना हर सुख दुख साथ में शेयर किया और तुम्हारी तो एक खासियत है कि तुम सबको साथ लेकर चलते हो और कभी भी कोई भी समस्या हो उसको हमेशा बड़े शांति से उसको हल करते हो। इसीलिए जीवन में तुम हमसे इतने आगे बढ़ गए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा साथ इसी तरह चलता रहे और यह रिश्ता हम इसी तरह मजबूती से निभाते रहें। मैं एक बार पुनः तुमको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूलों की हर कली खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला जीवन की हर खुशी दे आपको। Today I am delighted to wish happy birthday to a friend who is much more like a family to me. I have known Lodha ji for last more than 20 years, and it has always been a pleasure spending time with him. He is gem of a person, ever smiling, sincere to his commitments, dependable, ever ready to help, and above all, a great cook and organizer. I will treasure the memories of time spent with him. Many happy returns of the day, dear Lodha ji. Have a fun-filled day and a great year ahead. स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। आप हमारे लिए दिल्ली में फैमिली हो और कभी भी कुछ भी होता है आपको याद करते हैं सबसे पहले।
कोई बात बतानी है, कुछ होना है, कुछ करना है, भाई साहब को फ़ोन करो। थैंक्स टू सुरेंद्र भैया जिन्होंने आपसे मिलवाया और फिर आपने अशोक जी से और बाकी सारे अपने ग्रुप के लोगों से मिलवाया। आप जिंदा दिल रहो, मस्त रहो और अपने ग्रुप के सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहो। मैं आपके साथ हूँ। आप अगर पहल नहीं करते हो तो गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। तो गाड़ी चलाते रहो, आप हमारे ड्राइवर हो। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। Hi Ravi, wish you a very happy, prosperous and cheerful birthday. I have known you for last 39 years. As a Crow brother, you have been a wonderful personality. I have enjoyed most probably the best evenings of my life with you, whether it is in Delhi, Mandi or in Mumbai. I also appreciate your spirit of driving any car at any terrain. As also your never say die approach. Keep it up. God bless you. Wish you a very happy birthday, Ravi Bhaiya. I hope all your wishes come true and wish you happiness throughout. You are such a lively person who takes initiative in making any program, and you have such an aura who is a light of any party. We all have made so many wonderful memories together. Cheers to many more. Any of our get-togethers is incomplete without your presence. Wish you again on your birthday a very happy birthday. Enjoy your day. Many happy returns of the day, dear Raviji. I feel so blessed to be friends with someone as smart and kind as you. May your dreams and wishes come true. I wish you a lifetime of smile, happiness and a shining future. Once again, happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रवि जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। लोढ़ा साहब और उनके बारे में इतनी बातें और किस्से हैं कि लिस्ट बहुत लंबी है। लोढ़ा साहब और हम लोग 84 से साथ हैं। जब वो कानपुर आए थे उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए, तो करीब करीब 38 साल का हमारा साथ है। इस 38 साल में लोढ़ा साहब को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। हर हाल में परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाला और कभी भी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर चीज को बड़े प्रेम से, शांति से सॉल्व करना, ये उनकी खूबी है। उनके पास कभी भी चले जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ के जाओ, वो ऐसे बात करते हैं, इनमें कहीं होगी वो तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, खास बात नहीं है, डोंट वरी। तो अब जहां तक उनका सवाल है, उनकी बातों का सवाल है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कभी भूलते ही नहीं और हम जान लेते हैं उसका। जैसे मारा रहोगा तो भी मजा करोला, मैं जा रहा था मैं तो गया ही नहीं, अरे बाबू ये दिल्ली है, यहाँ पानी में पकौड़ी तलती है। ऐसी ऐसी कई बातें हैं, जैसे मैं एक तकिया कलाम है। तो फील करोगे तो महसूस हो ही जाएगा। एनीवे, लोढ़ा साहब, रियली ब्लेस्ड टू हैव a friend like you. You have always been helpful to me wherever I needed you. और आज भी हो, ये भगवान की बहुत कृपा है मेरे पे। विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और प्रभु से प्रार्थना है आप ऐसे ही हेल्दी, हंसते रहें और हमारे स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट। Lodha Saab is a man with tender heart, tough body
and determined mind, always ready to help others and give an environment of comfort to all whoever is in his company. I have witnessed him to negotiate turns of life with smile and determination and with prospect. Can say in confidence that he and his family are cornerstone of our family kitty. It is a great pleasure to be in his company. I wish him many happy returns of the day. I would like to add following lines to describe him and his persona. मैं तो अकेला ही चल लूंगा इन बीहड़ में, तुम साथ दो न दो अपना निर्णय कर लो। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक आपको। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। यू आर ए जेम ऑफ ए पर्सन। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यू आर ए रियल स्पोर्ट्समैन एंड वी ऑल लव यू, वी ऑल रिस्पेक्ट यू। हैव ए ग्रेट ईयर हेड। एंड बता दीजिए सर पार्टी कहाँ लेनी है, हम पहुंच जाएंगे। अंतरा इस लाइन को प्लीज डिलीट मत कर देना। ओके, अगेन वंस अगेन लव यू सर। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कल रवि का बर्थडे है, क्या बताऊं, पुरानी बातें याद आती है। जब हम तीनों राजू बाबू में तीनों एक ही साथ पढ़ते थे, रहते थे, तो मस्तियाँ भी बहुत की। पिक्चरों देखने में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं था। चुपके सबको बिना बताए पहुँचते। और एक बार का वाक़या है, राजा जानी पिक्चर देखने गए। हमने घर पे उनको पता पड़ गया कि हम जा रहे हैं, तो हमने कह दिया नहीं हम तो खेल पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पिक्चर में चले गए। और जो ही इंटरवल हुआ देखते हैं कि वहाँ तो सुरेंद्र भाई साहब बैठे हमसे आगे, जो कि हमें मना कर रहे थे और खुद वहाँ थे। हम वहाँ से चुपचाप निकले और वापस आए। बहुत सी बातें ऐसी है जिसको हम क्या बताएं। पुरानी बातें आती तो हंसी भी आती है। और एक बार का वाक़या है कि हम लोग ये तय कर रहे थे कि भाई कौन चाय बनाएगा, कौन दूध लाएगा, कौन बर्तन मांजेगा। पढ़ते थे तब तो मैं तो बर्तन ही मांजता था, रवि हमेशा दूध लाता था। इसमें भी वो दूध क्यों लाता था वो मैं नहीं बताना चाहता। राजू चाय बनाता था। और इसका माना जाए, हाँ, कभी कभी खूब मस्तियाँ की, खूब दूर साथ किए। वो बातें याद आती तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, सिर्फ याद करके हंस देता हूँ, कर देता हूँ। और मैं ये करता हूँ कि बाबू वही पुरानी बचपन में लौट जाएं और वही वापस मस्तियाँ कहें, वही सब कुछ करें। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। एक बात और है कि ज़िंदगी में बाबू ने कभी हार नहीं मानी। अच्छा वक्त, बुरा से बुरा वक्त भी देखा, अच्छे से वक्त भी देखा, लेकिन हमेशा स्ट्रेट वे में कॉन्फिडेंस होकर के उस वक्त को गुजारा और वो संघर्ष करते हुए आज इस स्थिति में पहुंचा है। हाँ, मैं इसकी हिम्मत की दाद देता हूँ और यही आशा करता हूँ भविष्य में भी इसी प्रकार सब कठिनाइयों को पार करता हुआ जैसे आज आसमान छूरा वैसे छूता रहे। एक बार और कहना भूल गया कि एक बात है कि जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ पे मतलब रात को राजू और बाबू को आमलेट खाने की बहुत इच्छा होती थी। ये आमलेट बनाते चुपचाप रहते। एक बार काकी सब आ गए और उन्होंने पकड़ लिया और फिर जो सुनाया क्या मतलब जिसकी सबको डांट पड़ी, जबकि मैं भी था। मैं नहीं खाने वाला तो मैं भी फंस गया, लेकिन क्या करे, गुट तो गुट था हम तीनों का। और सबसे हमारे जो मतलब हमारे ऊपर जो मतलब अंकुश रखने वाले थे वो गज्जू भाई साहब। कभी पैर दबाते, कभी क्या करते, लेकिन बाबू हमेशा बचता था और हमारे फंसने में मैं और राजू ज़्यादा आते थे। ये बातें करके याद थी। बाबू शायद मेरे हिसाब से कल तुम्हारी बर्थडे है, क्या बताएं, वो पुरानी ज़िंदगी चाहते हैं कि वापस बचपन में ही लौटे। नाम है रविंद्र रोड़ा। घर वाले
प्यार से उसको बाबू कहते हैं और मेरे जैसा दोस्त उसको कमीना कहता है। आज मैं अपने कमीने दोस्त की सालगिरह पर उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दोस्तों, दोस्ती का मतलब दो हस्तियों का मिलन, जो बिना कुंडली मिलाए, बिना पंडित को पूछे, बिना किसी इष्ट देवता को पूछे आजीवन संबंध बनता है, उसको हम दोस्ती कहते हैं। रवि एक सच्चा और नेक दिल इंसान है जो हर वक्त हर मुसीबत पे काम आता है। हर वक्त हंसता हुआ चेहरा सामने आता है, वो रवि का है। मैं और रवि 60 साल से ऊपर के दौर से गुजर रहे हैं, यानी कि ज़िंदगी के तीसरे पड़ाव में हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी हरकतें 10+ से ज़्यादा नहीं है। हम अपने बचपन की यादों को खोना नहीं चाहते, हम अपनी बचपन की यादों को भूलना नहीं चाहते। और हम क्यों भूलें? क्योंकि बचपन की यादें ज़िंदगी की सबसे हसीन और खूबसूरत धरोहर होती है। ऊपर वाला जिनको खून के रिश्तों में नहीं बांध पाता है या भूल जाता है, तो वो सच्चे दोस्त में रूप में इस जमीन पर भेजता है। एक दिन रवि ने मेरे से सवाल किया कि पवन, तुम मुझसे कब तक दोस्त रहोगे? मैंने अपनी आंख से एक आंसू समुद्र में डालकर बोला, कमीने, जब तक तू इसको ढूंढ कर नहीं लाता तब तक पवन चपलो तेरा दोस्त रहेगा। ऐसी है हमारी दोस्ती। आज आभा भाभी हमारे बीच नहीं है, हम उनको बहुत मिस करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं अंतरा का शुक्रगुजार हूँ जिसने इस कमीने दोस्त की झूठी तारीफ करने का मौका दिया। दोस्तों के नाम एक खत जेब में रखकर क्या चला? दोस्तों के नाम एक खत जेब में रखकर क्या चला? करीब से गुजरने वाले पूछने लगे, इत्र का नाम क्या है? ऐसी मेरी और रवि की दोस्ती है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाबू, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पर कभी भी गम की छाया न पड़े। हर खुशी, हर दुख दर्द में हम आपके साथ हैं। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमेशा खुश रहो। आपने एक देवर का नहीं, एक बेटे का फर्ज निभाया है, जिसको मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगी। और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। किसी के गम व खुशी में सबसे पहले पहुंचते हो। मंजिल तक पहुंचने में कितना संघर्ष किया मैं अच्छी तरह जानता हूं। दुनिया भर की तुम्हें खुशियां मिल जाए। तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक।